बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं MU ग्लोबल। आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज के डिजिटल दौर में स्मार्टफोन्स हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा बन चुके हैं। कॉल करने और पैगामात भेजने से लेकर इंटरनेट ब्राउज़ करने और सोशल मीडिया इस्तेमाल करने तक हम बहुत से कामों के लिए अपने फ़ोन पर इन्हिसार करते हैं। ताहम हम में से बहुत से लोगों को इस बात का एहसास नहीं कि हमारे फ़ोन मुख्तलिफ लोगों और एजेंसियों की जानिब से हमारी जासूसी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इस वीडियो में हम स्मार्टफोन्स के इस तारीख पहलू को जानेंगे जिसको हमारी जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये कोई राज नहीं कि स्मार्टफोन्स ने दुनिया के साथ बातचीत और काम करने के तरीके में इनकलाब बर्पा कर दिया है, लेकिन टेक्नोलॉजी के बढ़ते हुए इस्तेमाल के साथ हमारी प्राइवेसी मज़ीद कमज़ोर होती जा रही है। इस वीडियो में हम इन मुख्तलिफ तरीक़ों की खोज करेंगे जिनमें हमारे फ़ोन्स को हमारी जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और हम अपनी प्राइवेसी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या कर सकते हैं। मगर इससे पहले हमें ये चीज़ देखना होगी कि हमारे प्राइवेट डाटा को कौन अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करता है और क्यों करता है। सबसे पहले हमारे फ़ोन्स को सरकारी एजेंसियों की जानिब से हमारी जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एजेंसियां हमारी सरगर्मियों की निगरानी और हमारा डाटा इकट्ठा करने के लिए मुख्तलिफ तकनीकों का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसमें हमारी फ़ोन कॉल सुनना और रिकॉर्ड करना, हमारे टेक्स्ट मैसेजेस को पढ़ना और हमारी लोकेशन का पता लगाना और हमारे फ़ोन से हमारी वीडियोस की एक्सेस हासिल करना और हमारे फ़ोन के माइक और कैमरे को खुफिया तौर पर रिकॉर्डिंग के लिए इस्तेमाल करना शामिल हो सकता है, जैसा कि आजकल हमें अक्सर ऑडियो और वीडियो लीक्स की सूरत में नज़र आता है। इसके अलावा मुख्तलिफ निजी कंपनियां हमारे फ़ोन्स को हमारी जासूसी और इसके ज़रिए हमारा प्राइवेट डाटा इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। ये कंपनियां हमारे रवैये से मुतल्लिक डाटा इकट्ठा कर सकती हैं और उसे टारगेटेड इश्तिहारात या दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। इन निजी कंपनियों की कार्रवाइयों में हमारी इंटरनेट ब्राउजिंग का सुराग लगाना, हमारी वॉइस को रिकॉर्ड करना, हमारी इस्तेमाल की जाने वाली मुख्तलिफ ऐप्स की निगरानी करना, हमारी पिक्चर और वीडियो गैलरी तक रसाई हासिल करना, हमारी कॉन्टैक्ट या डायलिंग लिस्ट और हमारे प्राइवेट मैसेजेस तक रसाई हासिल करना शामिल हो सकता है। इसके अलावा हैकर्स की जानिब से हमारे फ़ोन्स को हमारी जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हैकर्स हमारे फ़ोन तक रसाई हासिल करने और हमारा डाटा चोरी करने के लिए मुख्तलिफ तकनीकों का सहारा ले सकते हैं। इसमें हमारी वाईफाई नेटवर्क्स को हैक करना, मुख्तलिफ फ़िशिंग स्कैम्स, मेलवेयर्स और मुख्तलिफ़ किस्म के वायरसेस और एप्लीकेशंस को हमारे फ़ोन में दाखिल करके हमारे प्राइवेट और बैंकिंग डाटा को हैक किया जा सकता है। अब हम तफसील से इन कुछ टेक्निक्स का तज़किरा करते हैं जिनकी मदद से पहले बयान किए गए लोग या इदारे हमारी जासूसी कर पाते हैं। नंबर 1, लोकेशन ट्रैकिंग। ज़्यादातर स्मार्टफोन्स जो हैं वो GPS की सलाहियतों से लैस होते हैं, जो ऐप्स और सर्विसेज को आपकी लोकेशन का पता लगाने की परमिशन देते हैं। ये नेविगेशन, मौसम और आपके फ़ोन की लोकेशन पर मबनी दीगर सर्विसेज के लिए मददगार साबित हो सकता है। ताहम ये आपकी नकलो हरकत को ट्रैक करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि प्राइवेसी का एक बहुत बड़ा मसला है। बहुत सी ऐप्स और सर्विसेज आपके बिहेवियर और इंटरेस्ट का प्रोफाइल बनाने के लिए ये मालूमात इकट्ठी करती हैं, जिसे टारगेटेड एडवर्टाइजिंग, निगरानी और दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये समझना ज़रूरी है कि लोकेशन ट्रैकिंग कैसे काम करती है और आप इसे कैसे महदूद कर सकते हैं। लोकेशन ट्रैकिंग को महदूद करने का एक तरीका इन ऐप्स के लिए लोकेशन सर्विसेज को बंद करना है जिन्हें इसकी सिरे से ज़रूरत ही नहीं। मिसाल के तौर पर आप सोशल मीडिया ऐप्स, मैसेजिंग ऐप्स और दीगर ऐप्स के लिए लोकेशन सर्विसेज को बंद कर सकते हैं। आप अपनी लोकेशन को छुपाने और अपनी ऑनलाइन सरगर्मी को निजी रखने के लिए VPNs का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट के बगैर भी आपकी लोकेशन को जानने का एक और तरीका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आपके फ़ोन के IMEI यानी कि इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर को लोकेट करके आपकी पोजीशन को जाना जाता है। हर फ़ोन का एक मुनफरद IMEI नंबर होता है जिसको लोकेशन को ट्रैकिंग और इसकी सरगर्मी की निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस मालूमात तक आपके मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स, कानून नाफिज करने वाले इदारे और दीगर थर्ड पार्टीज़ की जानिब से रसाई हासिल की जा सकती है। नंबर 2,
ऐप्स परमिशन। लोकेशन के बाद दूसरी चीज़ जिसे हमारी जासूसी और प्राइवेट मालूमात हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है वो है ऐप्स परमिशन। जब आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो ये मुख्तलिफ परमिशंस मांगती है, जैसे कि आपके कैमरा, माइक्रोफोन, कॉन्टैक्ट लिस्ट और आपके मैसेजेस और दीगर हसास मालूमात तक रसाई। जबकि अक्सर इन ऐप्स को सही तरीके से काम करने के लिए इनमें से बेशतर परमिशन की सिरे से ज़रूरत होती ही नहीं। मिसाल के तौर पर फ्लैश लाइट ऐप को आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट, आपके मैसेजेस या कैमरे तक रसाई की ज़रूरत नहीं है, मगर फिर भी अगर ये आपसे इसकी परमिशन मांगे तो ये इस बात का सबूत है कि ये परमिशन किसी और मकसद के लिए हासिल की जा रही है। जब आप ये परमिशन देते हैं तो आप बुनियादी तौर पर ऐप को अपने ज़ाती डाटा तक खुद रसाई दे रहे होते हैं और एक लिहाज से खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं। कुछ ऐप्स इस डाटा का इस्तेमाल आपके बिहेवियर और इंटरेस्ट का प्रोफाइल बनाने के लिए इस्तेमाल करती हैं, जिसे एडवर्टाइजिंग कंपनियों को फ़रोख्त या दूसरे मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अपनी प्राइवेसी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपको ऐप इंस्टॉल करने से पहले ऐप की परमिशंस का बगौर जायज़ा लेना चाहिए। अगर कोई ऐप ऐसी इजाज़त तलब करती है जो ज़रूरी नहीं है तो उसे इंस्टॉल ना करें। आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाकर और ऐप की परमिशंस की मैनेजमेंट करके भी ऐप की परमिशंस को महदूद कर सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका जिससे आपकी जासूसी या आपकी प्राइवेट मालूमात हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो है सोशल मीडिया और ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी के ज़रिए। सोशल मीडिया ऐप्स और वेबसाइट्स आपके तर्ज़ अमल और दिलचस्पियों पर डाटा की एक बड़ी मिकदार जमा करती हैं, बशमूल आपके लाइक्स, कमेंट्स, सर्च और दीगर सरगर्मियाँ। इस डाटा को आपकी शख्सियत और रवैये की प्रोफाइल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसे टारगेटेड एडवर्टाइजिंग, निगरानी और दीगर मकासद के लिए भी अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। अपनी प्राइवेसी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपको अपनी सोशल मीडिया सरगर्मी को महदूद करना चाहिए और ऑनलाइन शेयर की जाने वाली मालूमात के बारे में मुहतात रहना चाहिए। आपको अपनी सोशल मीडिया प्राइवेसी सेटिंग्स का भी जायज़ा लेना चाहिए, जो कि आप मुख्तलिफ सोशल मीडिया ऐप्स की प्राइवेसी सेक्शन में जाकर कर सकते हैं, जैसा कि इस बात पर कंट्रोल कि क्या मालूमात पब्लिक करनी है और क्या मालूमात सिर्फ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है और कौन सी मालूमात हिडन रखनी है। ये सब कुछ मैनेज किया जा सकता है। इसके अलावा अपनी ज़ाती तस्वीर, बैंक मालूमात और ज़िंदगी के दीगर पहलुओं से मुतल्लिक मालूमात को कम से कम ऑनलाइन शेयर करें। इसके अलावा आपको ऐसे प्राइवेसी फोकस्ड ब्राउज़र और सर्च इंजन इस्तेमाल करने पर गौर करना चाहिए जो आपका डाटा इकट्ठा नहीं करते। इसके अलावा एक और तरीका जिसे आपकी जासूसी या आपकी प्राइवेट मालूमात हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है वो है मैलवेयर एंड वायरसेस। मैलवेयर और वायरस नुकसानदेह प्रोग्राम हैं जो आपके इल्म के बगैर आपके फ़ोन पर इंस्टॉल हो सकते हैं। वो आपका ज़ाती डाटा चोरी कर सकते हैं और आपकी सरगर्मियों को ट्रैक कर सकते हैं, और यहाँ तक कि आपके फ़ोन को रिमोटली कंट्रोल भी किया जा सकता है इन ऐप्स की मदद से। अपने फ़ोन को मैलवेयर और वायरस से बचाने के लिए आपको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहिए और अपने फ़ोन के सॉफ्टवेयर को भी हमेशा अप टू डेट रखना चाहिए। आपको इन ऐप्स के बारे में भी मुहतात रहना चाहिए जो आप डाउनलोड करते हैं। ख़ास तौर पर इन ऐप्स को तो बिल्कुल इंस्टॉल ना करें जो कि एप्पल के ऐप स्टोर या गूगल के प्ले स्टोर के अलावा कहीं और से डाउनलोड होती हैं। ऐसी तमाम अनऑफिशियल ऐप्स अमूमन वायरस या मैलवेयर्स की ही शक्ल होती हैं जिनका मकसद आपके फ़ोन को हैक करना या आपकी प्राइवेट मालूमात को चुराना होता है। अब हम वो चंद अलामात देखते हैं जिनकी मदद से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे फ़ोन को हमारी जासूसी या हमारे प्राइवेट डाटा चोरी करने के लिए इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा। अगर आप महसूस करते हैं कि आपका फ़ोन अजीबो गरीब एक्टिविटी कर रहा है, जैसे कि ख़ुद ही ऑफ़ या रीस्टार्ट हो रहा है, या आप फ़ोन कॉल्स के दौरान कोई गैर मामूली आवाज़ें सुनते हैं जैसे कि क्लिकिंग साउंड या बीप, तो ये इस बात की अलामत हो सकती है कि आपके फ़ोन का डाटा आपकी मर्ज़ी के बगैर चोरी किया जा रहा है या उसकी निगरानी हो रही है। इसके अलावा अगर आपके फ़ोन की बैटरी आपके कम इस्तेमाल के बावजूद तेज़ी से कम हो रही हो तो ये इस बात की अलामत हो सकती है कि कोई ऐप बैकग्राउंड में इस्तेमाल हो रही है जिसका आपको इल्म नहीं।
आपको चाहिए कि आप फौरी तौर पर सेटिंग में बैटरी यूजेज से मुतल्लिक मालूमात देखें, जिससे आप ये जान सकेंगे कि कौन सी ऐप कितनी बैटरी का इस्तेमाल कर रही है, और किसी भी नॉन या अननोन ऐप को जो आपकी बैटरी का इस्तेमाल कर रही हो उसका बगौर जायज़ा लें, और अगर ज़रूरी हो तो उसको अनइंस्टॉल कर दें। इसके अलावा अगर आप महसूस करें कि आपका फ़ोन स्लो हो गया है और मुख्तलिफ़ एप्लीकेशंस को खोलने में बहुत वक्त लग रहा है, तो ये भी इस बात की अलामत हो सकती है कि कुछ ऐप्स आपके फ़ोन की रैम का इस्तेमाल कर रही हैं जिनका आपको इल्म ही नहीं। इसलिए फ़ौरन अपने फ़ोन में इंस्टॉल्ड ऐप्स का जायज़ा लेकर तमाम गैर तस्दीकशुदा और गैर ज़रूरी ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दें। इसके अलावा अगर आप महसूस करें कि आपका मोबाइल इंटरनेट डाटा मामूल से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हो, तो फौरी तौर पर सेटिंग में डाटा यूजेज की मालूमात को चेक करें कि कौन सी ऐप मोबाइल डाटा का कितना इस्तेमाल कर रही है, और गैर ज़रूरी डाटा इस्तेमाल करने वाली ऐप की निशानदही करके उसे डिलीट कर दें। इसके अलावा अगर आप महसूस करें कि आपके फ़ोन की स्टोरेज कम होती जा रही है, तो अपनी पिक्चर और वीडियो गैलरी समेत दीगर फोल्डर्स का जायज़ा लेके कहीं कोई ऐप आपकी मर्ज़ी के बगैर आपके स्क्रीनशॉट्स, वीडियोस, वॉइस नोट्स तो नहीं रिकॉर्ड कर रही। इसकी निशानदही पर उसे फौरी तौर पर डिलीट कर दें या मोबाइल को अच्छे से स्कैन कर लें। इसके अलावा अगर आपको अपने फ़ोन बिल्स में कोई गैर मामूली कॉल्स के चार्जेस या मैसेज के चार्जेस महसूस हों, तो अपने डायलिंग लिस्ट और मैसेजेस का बगौर जायज़ा ले लें कि कहीं कोई ऐप आपकी मर्ज़ी के बगैर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में शामिल लोगों या किसी और को आपके फ़ोन से कॉल या मैसेज तो नहीं कर रही। इसके अलावा गैर ज़रूरी ईमेल्स का आना और आपके अकाउंट की जानिब से दूसरों को भेजे जाना भी इस बात की अलामत हो सकती है कि आपकी प्राइवेसी जो है वो रिस्क पर है। अपनी ईमेल अकाउंट की सिक्योरिटी का भी ख़ास ख्याल रखें और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाकर 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन रखें। कोशिश करें कि किसी भी गैर ज़रूरी या अननोन ईमेल को ना खोलें, ना ही किसी भी नामालूम लिंक को कभी क्लिक करें। इसके अलावा अगर आपको महसूस हो कि आपको मुख्तलिफ़ ऐप्स में दिखाए जाने वाले इश्तिहारात आपकी पिछली इंटरनेट सर्च या किसी लोकेशन से मिलते जुलते हैं, तो ये इस बात का सबूत है कि आपकी निगरानी किसी ऐप की परमिशन या लोकेशन ट्रैकिंग की मदद से की जा रही है, जिसे इश्तिहारी कंपनियों से कमाई के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए अपने फ़ोन में गैर ज़रूरी ऐप्स का भी इस्तेमाल ना करें, और जब भी कोई ऐप इंस्टॉल करें उसकी परमिशंस का बगौर जायज़ा लें। इसके अलावा किसी भी नामालूम मैसेज को ना तो खोलें, ना किसी नामालूम वेबसाइट का विज़िट करें। अपने फ़ोन के GPS को सिर्फ ज़रूरत के वक्त ऑन करें, और इसके अलावा अपने फ़ोन पर अच्छा एंटीवायरस और मैलवेयर रिमूवर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके वक्तन फ़वक्तन अपने मोबाइल को स्कैन करते रहें। अपने मोबाइल डाटा को सिर्फ ज़रूरत के वक्त ऑन करें और इस्तेमाल के बाद उसे ऑफ़ कर दें। इसके अलावा जब भी मार्केट से इस्तेमाल शुदा मोबाइल लें तो उसे फैक्ट्री रीसेट कर लें, ताकि पहले से मौजूद किसी भी जासूसी या स्पाई ऐप से बच सकें। इसके साथ साथ अपने वाईफाई का पासवर्ड भी स्ट्रॉन्ग रखें और हर किसी से शेयर मत करें, और उसे वक्तन फ़वक्तन बदलते रहें। और जब भी किसी दूसरे वाईफाई नेटवर्क का इस्तेमाल करें तो सबसे पहले अपने VPN को ऑन कर लें, जिससे आपका डाटा महफूज रखने में मदद मिलेगी। स्मार्टफोन्स ने जहां हमारी ज़िंदगियों को आसान और मरबूत बना दिया है, वहीं वो हमारी प्राइवेसी और सलामती के लिए भी अहम ख़तरात का बाइस हैं। ये समझने से कि हमारे फ़ोन्स को हमारी जासूसी के लिए किस तरह इस्तेमाल किया जाता है और अपने निजी डाटा की हिफाजत के लिए हम क्या इक़दाम कर सकते हैं, हम अपनी डिजिटल ज़िंदगियों को कंट्रोल कर सकते हैं और ऑनलाइन एक्सपीरियंस को महफूज बना सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट्स में अपनी आरा से आगाह कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम मालूमाती वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।